खेल विशेषांक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। बहुत ध्यान से देखना आपको इस टॉपिक को, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है। निश्चित तौर पे सवाल बनेगा, थोड़ा बड़ा टॉपिक है। कौन से देश का कौन सा खेल होता है, कौन से खेल की कौन सी ट्रॉफी है, इसके अलावा ओलंपिक है, राष्ट्रमंडल है, एशियन गेम्स है, वो सब मैं आपको इसी में पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना टॉपिक को। और अगर मज़ा आ रहा हो ना क्लास के अंदर तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। हम 15 मिलियन की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में मैं आपको जो हमारी जो मेरी जो बुक्स हैं उनके ऊपर जो ऑफ होगा वो आपको इसके बाद में दूंगा अमेजोन के ऊपर। ठीक है, और ये क्लास अभी 2 घंटे और चलेगी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रमुख ट्रॉफी और उनके खेलों का कौन सा मिलान गलत है ना। हॉकी आगा का कप आपके ठीक हो गया। उबेर कप हॉकी का नहीं, उबेर कप किसका है, बैडमिंटन का है उबेर कप, आपको ध्यान रखना है। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल हो गया, रणजी ट्रॉफी क्रिकेट हो गया, ध्यान रखना। ठीक है, चलिएगा दोस्तों, अब हम देखते हैं विभिन्न देशों के राष्ट्रीय खेल। तो हम खेल विशेषांक के अंदर विभिन्न देशों के राष्ट्रीय खेल जो है सबसे पहले उस पर चर्चा करते हैं। तो इंग्लैंड का क्रिकेट हो गया, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट हो गया, अमेरिका का बेसबॉल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अमेरिका बेसबॉल हो गया आपके, स्पेन का सांड युद्ध हो गया, कनाडा का आइस हॉकी हो गया, ध्यान रखना। ठीक है, जापान का जूडो इंपॉर्टेंट है, चीन का टेबल टेनिस है, न्यूजीलैंड का रग्बी है, भूटान का तीरंदाजी है, श्रीलंका का वॉलीबॉल है, इंडोनेशिया का बैडमिंटन है, ईरान का कुश्ती है और बांग्लादेश का कबड्डी है। हमारे आसपास जो देश हैं उनके खेल जरूर आपको ध्यान रखना है। बांग्लादेश का कबड्डी, इंडोनेशिया का बैडमिंटन, श्रीलंका का वॉलीबॉल, भूटान का तीरंदाजी और आपके अमेरिका का बेसबॉल, ये आपको एग्जाम के हिसाब से ध्यान रखने हैं। ठीक है, इसके बाद खेलों में कितने खिलाड़ी दोस्तों भाग लेते हैं ना। तो देखिए रग्बी के अंदर कितने खिलाड़ी भाग लेते हैं, 15 खिलाड़ी भाग लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। हॉकी क्रिकेट फुटबॉल में 11 खिलाड़ी भाग लेते हैं। खो खो 9 तो 9 खिलाड़ी भाग लेते हैं। बेसबॉल पूछूं आपसे, 9 आपके खिलाड़ी बेसबॉल में। जिम्नास्टिक में 8 खिलाड़ी होते हैं। कबड्डी में हम 7 हैं, 7 खिलाड़ी होते हैं। नेटबॉल में भी कितने आपके, नेटबॉल लिख दीजिए, नेटबॉल लिख दीजिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 खिलाड़ी नेट बॉल में। ठीक है, वाटर पोलो दोस्तों, तो वाटर लिख दीजिए और पोलो लिख दीजिए। तो पोलो 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गए। पोलो में कितने होते हैं, पोलो में 4 होते हैं। ठीक है, आपके साथ आगे बढ़िए आपके, तो वाटर पोलो में कितने हो गए, 7 हो गए। वॉलीबॉल पूछूं आपसे, वॉलीबॉल में 6 हो गए। ठीक है, बास्केटबॉल में 5 हैं, पोलो के अंदर 4 हैं। टेबल टेनिस, टेनिस, बैडमिंटन, स्नूकर इसमें 1 या 2 होते हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो पोलो 4, बास्केटबॉल 5, वॉलीबॉल 6, वाटर पोलो 7, नेटबॉल 7, कबड्डी 7, जिम्नास्टिक 8, बेसबॉल 9, खो खो 9 और रग्बी 15। ये आपको एग्जाम के हिसाब से ध्यान रखने हैं। ठीक है, विभिन्न खेलों के खेल परिसर कौन कौन से हैं। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों आपके कोर्ट जो है, किस किस खेल के परिसर को कोर्ट कहते हैं। ठीक है, तो कोर्ट टेनिस का भी कोर्ट होता है, बैडमिंटन का भी कोर्ट होता है। ठीक है, टेनिस है, बैडमिंटन है, जो आपको ध्यान रखने दोस्तों उन पे फोकस कीजिए। टेनिस का कोर्ट है, बैडमिंटन का कोर्ट हो गया, वॉलीबॉल का कोर्ट है, खो खो का कोर्ट हो गया, कबड्डी का कोर्ट है, बास्केटबॉल का कोर्ट है। तो टेनिस, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, इनका कोर्ट होता है, आपको ध्यान रखना है। डायमंड की बात करूं तो बेसबॉल का डायमंड, स्टार लगा लो, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बेसबॉल का डायमंड दोस्तों, रेंज किसकी होती है, शूटिंग की रेंज होती है ना, तीरंदाजी की रेंज होती है, शूटिंग की रेंज होती है। ठीक है, पूल क्या होता है, तैराकी का पूल होता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और वेलाड्रोम किसका होता है, आपके साइकिलिंग का वेलाड्रोम होता है, आपको ध्यान रखना है। तो वेलाड्रोम किसका है, साइकिलिंग का, नोट कीजिएगा। रिंग किसकी होती है, कुश्ती और मुक्केबाजी की होती है रिंग, है ना। तो रिंग किसकी होती है, कुश्ती और मुक्केबाजी की होती है। कोर्स किसका होता है, गोल्फ जो है आपके, इसका होता है कोर्स। ठीक है, इसके अलावा जूडो, कराटे, ताइक्वांडो, इनका क्या होता है, मैट, जिसके ऊपर खेलते हैं मैट कहलाता है। घुड़सवारी का होता है एरिना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। कोर्स भी महत्वपूर्ण है ना। कोर्ट तो किसका है, टेनिस का कोर्ट है, कोर्स किसका है, गोल्फ का। घुड़सवारी का क्या होता है, एरिना होता है, ध्यान रखना। ठीक है, आइस हॉकी का होता है रिंग का ना। पोलो, फुटबॉल, हॉकी का होता है फील्ड। क्रिकेट और रग्बी का होता है पिच। एथलेटिक्स का होता है ट्रैक। टेबल टेनिस का होता है बोर्ड, जिसके ऊपर वो बोर्ड के ऊपर खेलते हैं। ठीक है, तो आपको इसमें एक तो एरिना घुड़सवारी ध्यान रखना है, कोर्स गोल्फ ध्यान रखना है, आपको वेलाड्रोम साइकिल ध्यान रखना है, डायमंड बेसबॉल जो है ये आपको एग्जाम के हिसाब से ध्यान रखना है। अब खिलाड़ी और उनके कुछ उपनाम है, जैसे कि मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर, मिल्खा सिंह फ्लाइंग सिख, पीटी ऊषा पयोली एक्सप्रेस उड़न परी, सुनील गावस्कर लिटिल मास्टर, सचिन तेंदुलकर मास्टर ब्लास्टर, सौरभ गांगुली बंगाल टाइगर, अनिल कुंबले जंबो, राहुल द्रविड़ द वॉल, हरभजन सिंह टर्बनेटर पगड़ीधारी, हिमा दास धिंग एक्सप्रेस, कपिल देव हरियाणा हरिकेन,
कर्णम मल्लेश्वरी आयरन लेडी, रोहित शर्मा हिटमैन, माइकल दोस्तों फ्लैप्स आपके फ्लाइंग मैन, कुलदीप चाइना मैन लिखना, कुलदीप चाइना मैन लिखना, कुलदीप चाइना मैन आपको ध्यान रखना है, ठीक है। खिलाड़ियों की कुछ महत्वपूर्ण बुक्स देख लीजिए, है ना। शानी मिर्जा की पुस्तक का नाम क्या है, एस अगेंस्ट ओड्स, है ना। युवराज सिंह द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, इंपॉर्टेंट है। सौरव गांगुली ए सेंचुरी इज नॉट एनफ, सचिन तेंदुलकर प्लेइंग इट माई वे, विराट कोहली ड्रिवन, एडम गिलक्रिस्ट ट्रू कलर्स हो गया, ठीक है। पीटी उषा गोल्डन गर्ल हो गया, मेजर ध्यानचंद गोल हो गया, विश्वनाथ आनंद माइंड मास्टर हो गया, मैरी कॉम अनब्रेकेबल हो गया, शाइना नेहवाल प्लेइंग टू विन हो गया, मिल्खा सिंह द रेस ऑफ माई लाइफ हो गया, सईद अफरीदी गेम चेंजर है, कपिल देव स्टेट फ्रॉम द हार्ट हो गया, मुथैया मुरलीधरन 800 हो गया, सैन वॉन नो स्पिन हो गया, सुरेश रैना बिलीव स्टार लगा लो, रविचंद्रन अश्विन आई हैव द स्ट्रीट ध्यान रखना है, टाइगर वुड्स हाउ आई प्ले गोल्फ हो गया ना, और ये आपको ध्यान नहीं रखना है, ठीक है। तो सुरेश रैना बिलीव दोस्तों एक लिख लो, शिखर धवन की लिखना द वन, शिखर धवन की लिखेगा आपके द वन जो है ये शिखर धवन की आपको ध्यान रखना है, ठीक है। द वन किसकी है, शिखर धवन की। अब हम खेल की कुछ आपके शब्दावली और प्रमुख ट्रॉफियों की दोस्तों बात करते हैं। ट्रॉफी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। फिर भी देखो क्रिकेट की बात करूं तो डकवर्थ लुईस नियम क्रिकेट में होता है, आप जानते हो। विकेट कीपर, शॉट, विकेट, क्रीज, मेडन, स्ट्राइक रेट, एलपीडब्ल्यू, रन आउट, स्टंप, थर्ड मैन, रिव्यू सिस्टम, नो बॉल, वाइड बॉल, डक, डॉट बॉल, फॉलो ऑन, ये सारे आपके कोई क्रिकेट आप खेलते हो तो सारे वर्ड से परिचित होंगे आप लोग। ट्रॉफी ध्यान रखना आपके, रणजी ट्रॉफी, देवदत्त ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, दलीप ट्रॉफी, इसके अलावा तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी, ये सारी ट्रॉफी किसकी है, इसी की है ना। सीके नायडू ट्रॉफी हो गया, देवदत्त ट्रॉफी है, इंपॉर्टेंट है, गावस्कर बॉर्डर ट्रॉफी है, चैंपियंस ट्रॉफी है, ईरानी ट्रॉफी है, दलीप ट्रॉफी है, तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी आपको नोट करना है। तो ये सारी की सारी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण ट्रॉफी है क्रिकेट की, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में दोस्तों फुटबॉल की बात करूँ तो फुटबॉल में आपको दोस्तों फुटबॉल हॉकी के बहुत सारे वर्ड सेम है, जैसे कि आपके सो गोल्डन बूट हो गया, गोल हो गया, ठीक है। पेनल्टी स्पॉट, पेनल्टी कॉर्नर, गोलकीपर, डिफेंडर, फॉरवर्ड, बाईसाइकिल, किक ऑफ टैकल, ड्रिबल, फाउल इत्यादि दोस्तों आपके ये फुटबॉल के वर्ड है। ट्रॉफी पूछता है एग्जाम में ना, संतोष ट्रॉफी, डूरन ट्रॉफी, रोवर्स ट्रॉफी, ये सवाल पूछता है आपसे, ठीक है। तो बीसी रॉय ट्रॉफी इंपॉर्टेंट है, बेगम हजरत महल ट्रॉफी महत्वपूर्ण है, कोपा कप महत्वपूर्ण है, डूरंड कप है, संतोष ट्रॉफी है, रोवर्स कप है, सुब्रतो कप है। ये ट्रॉफी के, ये किसके ट्रॉफी है, आपके फुटबॉल की ट्रॉफी है, आपको ध्यान है। आप 2-3 बार क्लास देख लेना बेटा ना, मैं आराम से पढ़ाऊँ, 12 घंटे तक पढ़ाऊँ, 2 दिन तक पढ़ाऊँ, इसी क्लास को 25 दिन में पढ़ाऊँ, क्या मतलब है ना मेरे पास उतना टाइम है ना आपके पास उतना टाइम है। आप उसी क्लास को 5 बार देख लेना, उससे याद भी हो जाएगा, टाइम भी बचेगा आपका, ठीक है। चलिए बैडमिंटन की बात करूं मैं आपसे तो बैडमिंटन छापना ट्रॉफी दोस्तों कौन कौन सी है आपके, तो सुधीर रमन कप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके, उबेर और थॉमस तो भूलना ही नहीं है, उबेर कप थॉमस कप तो इंपॉर्टेंट लगा लेना, सुधीर रमन कप भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, नारंग कप, अमृत दीवान ट्रॉफी, चड्डा कप, योनेक्स कप आपको ध्यान रखना है। फिर भी सुधीर रमन कप, उबेर कप और थॉमस कप आपके लिए एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। बाकी ये खिलाड़ी दोस्तों आप जानते हो चिराग शेट्टी है, सात्विक साईराज है, पीवी सिंधु है, साइना नेहवाल है, लक्ष्य सेन है, किदाम्बी श्रीकांत है, एस.एम. प्रणय, आपको नाम ध्यान रखना है, ठीक है। हॉकी की मैं बात करता हूं दोस्तों, हॉकी जो है अगर बात करें आपसे तो हॉकी के अंदर सो आपके स्टिक होता है, गोल है, पेनल्टी कॉर्नर है, गोलकीपर है, ये सारे किस्में हॉकी के अंदर होते हैं, ठीक है। हॉकी के ट्रॉफी की बात करते हैं, ट्रॉफी कौन कौन सी है, बैटन कप दोस्तों हो गया, आगा का कप हो गया आपके, इसके अलावा रंगा स्वामी कप आपके इंपोर्टेंट है, इसके अलावा ध्यानचंद जी तो आप कर लोगे, सुल्तान अजलान शाह कप मलेशिया में होता है, कहाँ होता है, हर साल मलेशिया के अंदर आपके हर बार मलेशिया में होता है, ठीक है। बेगम रसूल कप भी महत्वपूर्ण है, मुर्गप्पा गोल्ड कप हो गया, वेलिंगटन कप हो गया, ये आपको ध्यान रखना ट्रॉफी किसमें हॉकी के अंदर ना, आगा का कप, बैटन कप, रंगास्वामी कप, सुल्तान अजलान शाह कप, बेगम रसूल कप, मुर्गप्पा कप, लेडी रतन टाटा कप, वेलिंगटन ट्रॉफी, ये आपको हॉकी में ध्यान रखना है, ठीक है। टेनिस की दोस्तों बात करता हूँ, टेनिस के अंदर आपके ग्रैंड स्लैम होते हैं, कितने ग्रैंड स्लैम होते हैं, 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं ना, जिसमें सबसे पहले कौन सा होता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फिर आपके फ्रेंच ओपन होता है, फिर विंबलडन और फिर आपके यूएस ओपन होता है, ठीक है।
इन चारों में सबसे पहले कौन स्टार्ट हुआ है? सबसे पहले आपकी विंबलडन ओपन हुआ था ना। ऑस्ट्रेलियन ओपन पूछूं आपसे कहाँ दोस्तों? हार्ड कोर्ट के ऊपर होता है, ठीक है। फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट के ऊपर होता है, विंबलडन आपके ग्रास कोर्ट के ऊपर होता है, यूएस ओपन आपके हार्ड कोर्ट पे होता है, ठीक है। तो ये 4 ट्रॉफियां होती हैं। इसके अलावा डेविस कप, इंपॉर्टेंट कप है। डेविस कप आपके पहली बार इटली जीता था इस कप को अभी हाल ही में। और होपमैन कप, ये भी एग्जाम में सवाल पूछ लेता है आपसे ना। खिलाड़ी नोवाक जोकोविक है, रोजर फेडरर है, सानिया मिर्जा, कार्लोस अलगराज, राफेल नडाल, लिएंडर पेस, महेश भूपति, रोहन बोपन्ना, ये सारे खिलाड़ी दोस्तों आपके। एक जैनिक सिनर और लिख लेना, जैनिक सिनर लेटेस्ट महत्वपूर्ण खिलाड़ी है जैनिक सिनर, ये भी आपको ध्यान रखना है। शतरंज की बात करूं, शतरंज में दोस्तों आपकी कैसलिंग आपको जरूर ध्यान रखना है दोस्तों ना। शतरंज में कैसलिंग जो होता है दोस्तों आपकी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण शतरंज चेस के अंदर, ठीक है। जब दोस्तों आपके हाथी और राजा के बीच कुछ भी ना हो आपके, तो हाथी को स्वैप कर सकते हैं ना, हाथी को स्वैप कर सकते हैं। इसके अंदर कैसलिंग के अंदर ध्यान रखना है। ट्रॉफी पूछो, खैतान ट्रॉफी है और लिम्का ट्रॉफी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी कोनेरू हम्पी, आर प्रज्ञानंद, इसके अलावा आदित्य सामंत, मैग्नस कार्लसन, वैशाली रमेश बाबू, डी गुकेश, विश्वनाथ आनंद, ये सारे दोस्तों आपके। और आर्यन आपके लिखना, आर्यन जो अभी हाल ही में बने आर्यन वार्ष्णे, ये भारत के लेटेस्ट हमारे ग्रैंड मास्टर हैं। 92 नंबर के आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक दिव्या देशमुख का नाम नोट कीजिएगा, ये 88वें नंबर की ग्रैंड मास्टर थी। अभी तक लेटेस्ट महिला यही है ना। वॉलीबॉल पूछूं आपसे तो कप कौन से? इंदिरा प्रधान ट्रॉफी, ये आपके वॉलीबॉल में ध्यान रखना है। बास्केटबॉल पूछूं आपसे, बास्केटबॉल में भी कोई ऐसी ट्रॉफी नहीं है आपकी। विलियम जोन्स कप आपको ध्यान रखना है ना। गोल्फ में आपको राइडर कप नोट करना है, ठीक। गोल्फ में आपको राइडर कप जो है ये थोड़ा ध्यान रखना है। अब हम ओलंपिक खेलों की दोस्तों बात करते हैं, ठीक है। तो ओलंपिक खेल की बात करूं आपसे, इसको करवाने वाला कौन है? आपके इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी करवाने वाली, आपको ध्यान रखना है। जिसकी स्थापना 23 जून 1894 को होती है, आपको मैंने लिखाया हुआ है, ठीक है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, ओलंपिक के जनक कौन है आपके? तो पियरे डी कुबर्टिन आपके इसके जनक हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पहली बार कब हुआ? 1896 में पहली बार होता है एथेंस के अंदर। देखिएगा 1896 में इसकी शुरुआत होती है एथेंस के अंदर, 4 साल में एक बार होता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी की स्थापना पियरे डी कुबर्टिन ने की थी, 23 जून 1894 को की थी, आपके नोट करना। इसका मुख्यालय लुसाने के अंदर है। इसके पहले हेड कौन थे? डिमिट्रियस वेकेलोस। पियरे डी कुबर्टिन भारत में विश्व में ओलंपिक के जनक है ना। और डिमिट्रिस विकेलोस आपके अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी के पहले हेड हैं। वर्तमान में क्रिस्टी कोवेंट्री जो कि कहाँ की रहने वाली है? जिम्बाब्वे की रहने वाली है। और ये आपके इंटरनेशनल ओलंपिक इतिहास की पहली महिला हेड है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली भारतीय महिला मेंबर नीता अंबानी, नोट करना है। इसका आदर्श वाक्य पूछूं आपसे, सिटियस अल्टियस फोर्टियस जो है ये इसका आदर्श वाक्य है, ठीक है। तो इसके अलावा ओलंपिक ध्वज पहली बार 1920 के एंटवर्प में आपके जो है शामिल हुआ था, नोट करना है, ठीक है। इसके बाद 23 जून को हम लोग जो है ओलंपिक डे बनाते हैं, आपको ध्यान रखना है ना। इसके बाद दोस्तों ध्वज में 5 रंग हैं, आपको पांचों रंग ध्यान रखने हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया हरा दोस्तों ना, ऑस्ट्रेलिया कैसा है? हरा हो गया। एशिया पीला पीला हो गया, ठीक है। अमेरिका के होते हैं लाल, लाल चक्र हो गया ना। और काला हो गया अफ्रीका और नीला हो गया यूरोप, ठीक है। तो नीला यूरोप, हरा ऑस्ट्रेलिया, पीला एशिया। कल जो क्लास में होंगे, कल या परसों वाली क्लास में, उनको याद होगा ना। यूरोप नीला, ऑस्ट्रेलिया हरा, एशिया पीला, अमेरिका लाल और काला चक्र आपके अफ्रीका, ध्यान रखना, ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन, एक ही ओलंपिक में सर्वाधिक मेडल जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? अमेरिका के तैराक हैं माइकल फेल्प्स, ठीक है। माइकल फेल्प्स हैं, एक ही ओलंपिक में 3 गोल्ड जो आपकी जीत कर लाए दोस्तों आपके माइकल फेल्प्स, नोट करना आपके। एक ही ओलंपिक में 8 गोल्ड जीत कर आए थे 2008 के बीजिंग ओलंपिक में, ठीक है। अगला, भारतीय ओलंपिक समिति की बात करूं आपसे तो 1927 में इसकी स्थापना होती है। सर दोराबजी टाटा इसके पहले अध्यक्ष थे और वर्तमान में पीटी ऊषा जो है इसकी अध्यक्ष है, आपको ध्यान रखना है। ओलंपिक में भारत की ओर से पहला मेडल आपके 1952 के अंदर हेलेंस्की जो है आपके, इसमें केडी जाधव ने आपके कुश्ती में जीता है ना। तो केडी जाधव ने कुश्ती के अंदर 1952 के अंदर हेलेंस्की के अंदर पहला ब्रॉन्ज मेडल जीता, जो कि ओलंपिक में भारत का पहला मेडल था। पहली महिला पूछूं आपसे, कर्णम मल्लेश्वरी, नोट करना है। वेट लिफ्टिंग खेल के अंदर कर्णम मल्लेश्वरी ने सिडनी ओलंपिक जो है 2000 ईस्वी के अंदर इसमें ब्रॉन्ज जीता, आपको ध्यान रखना है। तो कर्णम मल्लेश्वरी वेट लिफ्टिंग में सिडनी ओलंपिक में
2000 के अंदर ब्रॉन्ज जीत कर लाती है। दोस्तों नोट करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके, अब तक हम जो है 10 गोल्ड जीत चुके हैं, आपको ध्यान रखना है। इस 10 में से 8 तो हॉकी के अंदर जीते हैं गोल्ड हमने, और इसके अलावा 2 हमने व्यक्तिगत जीते, जिसमें एक है अभिनव बिंद्रा निशानेबाजी के अंदर, और एक है नीरज चोपड़ा आपके कहां पर, जेवेलियन थ्रो के अंदर, ठीक है। अगर दोस्तों बात करूं भारत की तरफ से ओलंपिक में कौन कौन खेला था आपके, तो नॉर्मन प्रिचार्ड, लिख लो। सवाल पूछे कि भारत ने पहली बार किस ओलंपिक में भाग लिया, तो जो पहला ओलंपिक हुआ था ना 96 वाला, उसमें भारत ने भाग नहीं लिया था। 1900 वाले ओलंपिक में पेरिस के अंदर भारत ने भाग लिया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो भारत का पहला ओलंपिक 1900 का पेरिस ओलंपिक था। इसमें नॉर्मन प्रिचार्ड जो भाग लेते हैं, नोट करना, और 2 सिल्वर जीत के लाते हैं, किसमें आपके रेस के अंदर, ठीक है। और धावक थे ये, 2 सिल्वर जीत के लाते हैं रेस के अंदर, नॉर्मन प्रिचार्ड, नोट करना 1900 के अंदर। इसके बाद हॉकी टीम पूछूं आपसे, तो 28 में गोल्ड जीतती है, 32 में गोल्ड जीतती है, 36 में, इन तीनों में कौन थे, मेजर ध्यानचंद, है ना। और लंदन में 48 में जीतती है, हेलेंस्की 52 में जीतती है, मेलबर्न में गोल्ड जीतती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। केडी जाधव कुश्ती के अंदर आपके 1952 में हेलेंस्की ओलंपिक में भारत के लिए पहला व्यक्तिगत आपके पदक लेकर आते हैं। केडी जाधव आपके आजाद भारत में पहला पदक आपके केडी जाधव का है, ठीक है। इसके बाद हॉकी टीम की दोस्तों बात करूं मैं आपसे, तो हॉकी टीम दोस्तों आपकी, हॉकी टीम जो है रोम में सिल्वर जीतती है आपकी, पाकिस्तान से हार के दोस्तों हम लोग आपके, फिर टोक्यो में वापस से गोल्ड जीता है। उसके बाद हमारा लास्ट गोल्ड कहाँ आया, मास्को के अंदर, ठीक है। ये हॉकी में अब तक का लास्ट गोल्ड है, 1980 मास्को के अंदर, आपको ध्यान रखना है। लिएंडर पेस टेनिस के अंदर, टेनिस में हमारा एकमात्र पदक है, टेनिस के अंदर लिएंडर पेस ने अटलांटा 1996 के अंदर यूएसए के अंदर ब्रॉन्ज जीता। कर्णम मल्लेश्वरी पहली महिला वेट लिफ्टिंग के अंदर ब्रॉन्ज जीती है सिडनी 2000 के अंदर, सारे नाम ध्यान रखने दोस्तों। राजवर्धन सिंह राठौड़ शूटिंग के अंदर भारत का पहला पदक आता है, और आपके सिल्वर जीत के लाते हैं एथेंस के अंदर 2004 में। अभिनव बिंद्रा भारत का पहला व्यक्तिगत गोल्ड आता है 2008 बीजिंग के अंदर, आपके शूटिंग के अंदर गोल्ड लेकर आते हैं, ठीक है। इसी के साथ में विजेंदर सिंह मुक्केबाजी में भारत का पहला ब्रॉन्ज लेकर आए, आपको ध्यान रखना है। सुशील कुमार पूछूं आपसे दोस्तों, सुशील कुमार कुश्ती के अंदर ब्रॉन्ज लेकर आए। अगला ओलंपिक लंदन 2012 में होता है, यहाँ सुशील कुमार आपकी सिल्वर लेकर आते हैं। सुशील कुमार भारत के वह पहले व्यक्ति हैं जो 2 पदक जीत कर लाए, ठीक है, नोट करना है ना। सुशील कुमार कुश्ती में सिल्वर लाते हैं, विजय कुमार शूटिंग में सिल्वर लेकर आते हैं, साइना नेहवाल बैडमिंटन का पहला पदक ब्रॉन्ज लेकर आती है, मैरी कॉम मुक्केबाजी में ब्रॉन्ज लेकर आती है, योगेश्वर दत्त आपके कुश्ती में ब्रॉन्ज लेकर आते हैं, और गगन नारंग आपके शूटिंग के अंदर आपके ब्रॉन्ज लेकर आते हैं, ठीक है। ये लंदन ओलंपिक में हमारे पास पदक हो गए। इसके बाद रियो की बात करूं तो रियो में पुरुष कोई पदक नहीं लेकर आए। रियो में पीवी सिंधु बैडमिंटन में सिल्वर लेकर आती है, और साक्षी मलिक आपके कुश्ती के अंदर ब्रॉन्ज लेकर आती है, ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद आपके टोक्यो की बात करूं दोस्तों आपसे, तो मीराबाई चानू आपके वेट लिफ्टिंग में सिल्वर लेकर आती है, लवलीना बोरगोन कांस्य पदक मुक्केबाजी के अंदर लेकर आती है, पीवी सिंधु बैडमिंटन में ब्रॉन्ज लाती है। पीवी सिंधु पहली महिला खिलाड़ी बन चुकी जो कि 2 पदक लेकर आई है, पीवी सिंधु। रवि कुमार दहिया कुश्ती में सिल्वर लेकर आते हैं, आपके पाकिस्तान, याद होगा आपको। भारतीय हॉकी टीम ब्रॉन्ज लेकर आती है ना, बजरंग पूनिया ब्रॉन्ज लाते हैं कुश्ती के अंदर, और नीरज चोपड़ा भाला फेंक के अंदर क्या लाते हैं, गोल्ड लाते हैं। भारत का दूसरा व्यक्तिगत पदक हो गया। इसके बाद पेरिस की बात करें आपसे, 2024 पेरिस दोस्तों आपके, मनु भाकर शूटिंग में लाती है ब्रॉन्ज, मनु भाकर सरबजोत सिंह शूटिंग में ब्रॉन्ज। तो एक ही ओलंपिक में 2 पदक लाने वाली एकमात्र खिलाड़ी कौन है, मनु भाकर, ठीक है। एक ही ओलंपिक में 2 बार पदक लाई है। स्वप्निल कुसाले महाराष्ट्र के रहने वाले शूटिंग में ब्रॉन्ज। भारतीय हॉकी टीम आपके ब्रॉन्ज, है ना। नीरज चोपड़ा भाला फेंक में सिल्वर लाते हैं, और अमन सहरावत आपके कुश्ती के अंदर आपके ब्रॉन्ज लाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास पदक है, मनु भाकर सरबजोत सिंह, स्वप्निल कुसाले, भारतीय हॉकी टीम, नीरज चोपड़ा, अमन सहरावत, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ओलंपिक तो कब कब कहाँ कहाँ पर हुए, तो पहला वाला एथेंस के अंदर हुआ है, हर 4 साल में होते हैं। 1900 वाला दोस्तों पेरिस के अंदर आपके हुआ, नोट करना आपके। इसके अलावा ये सारे लिस्ट आपको यहाँ पर दिए गए, आपको सारे याद नहीं करने। 48 वाला नोट कर लेना, लंदन के अंदर हुआ है। 52 वाला हेलेंस्की में हुआ, नोट करना आपके। इसके अलावा दोस्तों आपके 80 वाला मास्को में, ध्यान रखना है। इसके अलावा यहाँ पर आपको पूरी लिस्ट यहाँ पर दी गई है, और 24 वाला पेरिस में हुआ है, 28 वाला लॉस एंजल्स में होगा, नोट करना। 3 बार ओलंपिक का आयोजन नहीं हुआ, कौन कौन सी बार आपके, तो 1916 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कारण, और 1940 और 44 में। तो 40, 44 और 16, 3 बार आपके ओलंपिक का आयोजन नहीं हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है।
ओलंपिक के बाद राष्ट्रमंडल खेल, क्योंकि इस साल होने वाले राष्ट्रमंडल खेल आपके 1930 में पहली बार हैमिल्टन कनाडा के अंदर राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हुआ, 1930 में पहली बार। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों सवाल पूछूं आपसे यहीं पर, आपके जो कॉमनवेल्थ जो गेम्स है, आपके जो राष्ट्रमंडल खेल है, अगर इसकी हम बात की जाए आपसे तो 2022 के अंदर बर्मिंघम में हुआ है, 26 के अंदर कहाँ पर आपके 26 के अंदर इस ग्लासगो स्कॉटलैंड जो है यहाँ पर आपके आयोजित होगा 26 वाला, और 2030 वाला अहमदाबाद के अंदर होगा। ठीक है, देखिएगा राष्ट्रमंडल खेल मुख्यालय लंदन हो गया, 1930 हैमिल्टन हो गया। राष्ट्रमंडल खेल में भारत ने पहला स्वर्ण पदक 1958 में आपके किसने जीता है, मिल्खा सिंह ने जीता, आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रमंडल खेल में रूपा उन्नीकृष्णन स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे ना, जिन्होंने कुआलालंपुर 1998 में 50 मीटर राइफल में ये खिताब जीता। तो मिल्खा सिंह भारत का पहला गोल्ड राष्ट्रमंडल में, रूपा उन्नीकृष्णन पहली भारतीय महिला जो कि राष्ट्रमंडल में गोल्ड जीत कर लाती हैं आपके 50 मीटर राइफल के अंदर, ध्यान रखना है। 1930 हैमिल्टन में हुआ, बाकी पूरी लिस्ट यहाँ पे दी गई दोस्तों। आपके भारत की बात को तो भारत में 2010 के अंदर भारत में होता है दिल्ली के अंदर। ठीक है, इसके अलावा 22 वाला बर्मिंघम में, 26 वाला ग्लासगो में, और अगला कहाँ पर होगा 2030 वाला प्रस्तावित कहाँ पर है, अहमदाबाद में प्रस्तावित है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़िएगा। एशियन गेम्स की बात करूँ तो एशियन गेम्स की शुरुआत ही भारत से होती है। ठीक है, 1951 में दिल्ली के अंदर पहला एशियन गेम्स हुआ ना। नवा एशियन गेम्स भी भारत के अंदर हुआ 1982 के अंदर। अप्पू जो है आपके हाथी शुभंकर आपके पहली बार इस नवे एशियन गेम्स में आया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके अभी कहाँ हुआ है, चीन के अंदर हुआ 2022 वाला। 26 वाला कहाँ पर आपके जो अब नेक्स्ट होगा वो कहाँ पर होगा आपके, वो होगा आपके जापान के अंदर। तो देखिएगा, चमकता हुआ सूरज इसका प्रतीक है। 82 में आपके भारत मेजबान था, 51 में भारत मेजबान था। एवर ऑनवर्ड सदैव आगे इसका लोगो हो गया, 51 में भारत के अंदर होता है आपके। इसके अलावा 1902 आपके 1982 में भारत के अंदर होता है, नोट करना आपके। 2022 में होंगझाऊ चीन में होता है, और 26 में आपके जापान में आइची नगोया जो है यहाँ प्रस्तावित है, आपको ध्यान रखना है। कुछ स्टेडियम की बात करूं मैं आपसे तो वानखेड़े स्टेडियम क्रिकेट का मुंबई में हो गया, सवाई मानसिंह जयपुर के अंदर हो गया, चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई के अंदर हो गया, नरेंद्र मोदी स्टेडियम क्रिकेट का विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम अहमदाबाद में हो गया, भूपेन हजारिका स्टेडियम आपके गुवाहाटी के अंदर है, राजीव गांधी स्टेडियम हैदराबाद के अंदर है, अरुण जेटली जिसका पहले नाम फिरोज शाह कोटला आपकी दिल्ली के अंदर है, लाल बहादुर शास्त्री हैदराबाद में, ईडन गार्डन आपके कहाँ पर है, कोलकाता में दोस्तों आपके। और साल्ट पूछूं आपसे, साल्ट लेक स्टेडियम भी कहाँ पर, ये भी पश्चिम बंगाल कोलकाता के अंदर है। ग्रीन पार्क क्रिकेट का कानपुर के अंदर है, चेपॉक स्टेडियम बेंगलुरु के अंदर आपके, चन्नास्वामी स्टेडियम आपके, और इसके अलावा दोस्तों धर्मशाला के अंदर भी स्टेडियम आपको ध्यान रखना है। ठीक है, महाराजा वीर विक्रम स्टेडियम अगरतला के अंदर है, शहीद वीर नारायण स्टेडियम रायपुर, दोनों अलग अलग है। महाराजा वीर विक्रम अगरतला, शहीद वीर नारायण स्टेडियम रायपुर में, मेजर ध्यानचंद हॉकी नई दिल्ली में, बिरसा मुंडा स्टेडियम राउरकेला में, और रानी रामपाल हॉकी स्टेडियम कहाँ पर है, रायबरेली। आपको रानी रामपाल हॉकी स्टेडियम जो है ये आपको ध्यान रखना है। ये दोस्तों हमारा क्रिकेट का एक बड़ा महत्वपूर्ण सेशन, ये सारे हमारे स्टेडियम दोस्तों नोट करना आपके। इसके अलावा देखिए पुरुष क्रिकेट वनडे वर्ल्ड कप, ठीक है, 1975 में पहली बार वनडे वर्ल्ड कप इंग्लैंड के अंदर हुआ था और जीता आपके वेस्ट इंडीज। पहला भी इंग्लैंड में हुआ है, दूसरा भी इंग्लैंड में हुआ है। पहला भी वेस्ट इंडीज जीता है, दूसरा भी वेस्ट इंडीज जीता है, तीसरा भी इंग्लैंड में हुआ 1983 के अंदर, ठीक है। और इसको जीता कौन? भारत। आपको याद है भारत ने दोस्तों लॉर्ड्स के मैदान में आपके कपिल देव साहब ने ट्रॉफी उठाई थी पहली बार, तो 83 में आपके भारत जीत गया, नोट करना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपके भारत इस होस्ट जो है वो लिखा हुआ है, 83 में भारत जीता है। इसके बाद में सीधा 2023 में जो है भारत दोस्तों आपके जो है होस्ट था, और यहाँ पर जो ऑस्ट्रेलिया है वो जीत गया था। वो मैच आपको याद होगा, रोहित शर्मा कप्तान थे और हम मैच हार गए आपके 2023 के अंदर, जो हमारा भारत के अंदर वर्ल्ड कप हुआ था उसमें। 27 में दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया जो है यहाँ पर होगा। 31 में भारत और बांग्लादेश के अंदर ये होने वाला है, ठीक है। पर अभी कहाँ पर आपके, इससे पहले 2011 में भी दोस्तों हम जीत चुके हैं, जो आपके भारत था, महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भारत वर्ल्ड कप जीतता है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की बात करूं आपके, तो अभी चैंपियंस ट्रॉफी हुई है, आप सभी जानते हैं, और पाकिस्तान और यूएई के अंदर हुई है, और भारत विजेता बना था इस चैंपियंस ट्रॉफी का, आपको ध्यान रखना है। T20 वर्ल्ड कप अभी चल रहा है दोस्तों वर्तमान में आपके, 7 में अफ्रीका में हुआ, भारत जीता। तो पहला वर्ल्ड कप भारत जीता था 2007 के अंदर, ठीक है। इसके बाद पूछूं आपसे, इसके बाद ने
24 आपके जो है यूएसए वेस्ट इंडीज के अंदर हुआ था, जहां पर भारत जीत कर लाता है रोहित शर्मा की कप्तानी में। 26 वाला कहाँ चल रहा है, भारत श्रीलंका जो है यहाँ पर 26 वाला जो है वो वर्ल्ड कप यहाँ पे चल रहा है, ये आप सभी जानते हो, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपके, तो ये हमारा खेल का एक बड़ा पोर्शन जो है यहाँ पर समाप्त होता है, जिसमें खेल के खिलाड़ी, उनके तो ट्रॉफी के नाम, शब्दावली खेल की, उनके ग्राउंड के नाम, इसके अलावा आई ओलंपिक, राष्ट्रमंडल, एशियन गेम्स, वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी, ये सब मैंने आपको यहाँ पर जो है पढ़ाने का प्रयास करा इस चैप्टर के अंदर, ठीक है।